हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। अब यहाँ पे रखा है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ इफ द बीओसी 90 दे रखा है, देन एंड बीडीसी कितना दे रखा है हमारे पास 50 दे रखा है। फाइंड द ओएबी। तो देखो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम दे रखा है स्टूडेंट, तो पैरेललोग्राम पहले डिजाइन कर ले हम, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ये क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इनके डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देखो दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास कितना दे रखा है? बी ओ सी, बी ओ सी ये क्या है? ओ है। बी ओ सी हमारे पास कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है इसमें, मतलब ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। 90 दे रखा है। एंड और क्या दे रखा है? बी डी सी, बी डी सी मतलब दिस वन एंगल, दिस वन एंगल कितना दे रखा है हमारे पास? ये हमारे पास 50 दे रखा है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो एक दो जरूर नहीं कि एक ही मेथड है, इसको अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? दिस वन इक्वल टू 50, क्योंकि देखो दिस वन और दिस वन आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो डीसी जो है पैरेलल टू ए बी होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के हमें पता है कि ऑल्टरनेट अपोजिट साइड आपस में क्या होता है? पैरेलल होते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन। ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो एक काम करेंगे, ये 50 हो गया, तो देखो इस वाले ट्रायंगल की में हम बात करेंगे स्टूडेंट। जो ये हमारे पास ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब दिस वन एंगल, ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एंगल देखो, एंगल 90 इक्वल टू जो होगा x प्लस 50, क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर angles are equal to sum of two opposite interior angles, two opposite interior angles, interior angles। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? द एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखो एंगल 90 है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 90 माइनस 50 इक्वल टू एंगल x, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो एंगल x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 आ जाएगा। तो हमें ओ ए, देखो हमें क्या बताना था? ओ ए बी ही बताना था। देखो ओ ए बी, तो हमारे पास देयरफॉर ओ ए बी कितना आ गया स्टूडेंट? देयरफॉर ओ ए बी हमने क्या माना था? एक्स माना था, इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया? 40 डिग्री। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट? सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे रखा है 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है 75, 90 एंड 75 डिग्री, ठीक है। फोर्थ एंगल क्या होगा? तो देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है स्टूडेंट। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, सपोज करो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी एंड डी। तो देखो यहाँ पर एंगल ए हम क्या कंसीडर कर लेंगे? एंगल ए क्या हमारे पास? एंगल ए हमारे पास 75 है। एंगल बी हमने मान लिया, बी हमने क्या माना? 90 मान लिया, ठीक है। एंगल सी हमने मान लिया 75 मान लिया। अब हमें एंगल डी बताना है, ठीक है। तो हमें पता है स्टूडेंट, इन एनी क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो एंगल ए कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। एंगल बी कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। एंगल सी कितना दे रखा है? 75 दे रखा है।
और एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इनको हम सम कर लेंगे स्टूडेंट, तो इनका सम जो आएगा इनका आ जाएगा 75, 75 हमारा 150, 150 मतलब ये हमारा जो आएगा 240 हो जाएगा, 240 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ये क्या हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 240, तो फाइनली हमारे पास एंगल डी जो आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 360 में से 240 माइनस करेंगे तो हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 डिग्री। ठीक है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल हमें बताना। तो एक हम पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कि मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब जितने भी हमारे पास वर्टेक्स के एंगल होंगे वो कितना होगा 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है हमारे पास। देखो इसको जरूर नहीं कि एक ही मेथड है सॉल्व करने का, 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमें सुटेबल मेथड लगेगा आसान मेथड उसी से हम सॉल्व करेंगे। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ द, देखो अब यहाँ पे देखो जो डायगोनल है, डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे ये एक डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया। ठीक है, ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ बोला है और डायगोनल कोई भी एक डायगोनल इस साइड से कितना है इंक्लाइन कितना है 25 डिग्री है। इसका मतलब अगर मान लो ये है, सपोज करो ये हमारे पास 25 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है गिवन है, तो ये हमारे पास 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है, दो हमें बताना है कि मेजर द एक्यूट एंगल ऑफ डायगोनल, डायगोनल के बीच का एक्यूट एंगल भाई ये वाला एंगल होगा। देखो तो डायगोनल के केस में दो एंगल होंगे, या तो ये एंगल होगा एक, ठीक है, और दूसरा एंगल ये होगा। तो ठीक है, तो ये तो एक्यूट होगा नहीं, ये तो एक्यूट होगा नहीं क्योंकि 90 से बड़ा है, तो एक्यूट एंगल तो यही होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ये देखो 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो 90 से छोटा है इसका मतलब क्या है, ये एक्यूट एंगल होगा, और ये जो एंगल होगा ये भी वही होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल नहीं होगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये वाला नहीं एंगल निकालना था हमें, क्या आंसर निकालना है, ये वाला निकालना है। ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया, सपोज करो एक्स मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब हम कैसे लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि जो डायगोनल रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर इक्वल। इतनी बात समझ, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब यहाँ क्या काम करेंगे, इसको हम हाफ से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन होता है एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा जिसे मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पहले से पता है स्टूडेंट। तो हाफ ऑफ ए सी क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी ए ओ लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में। हाफ ऑफ बी डी क्या लिख सकते हैं, बी ओ लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, देखो देखो अब हमने देखा इन ट्रायंगल दिस वन ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल दिस वन ट्रायंगल, देखो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल हमने देखा, ये इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट, देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ए ओ इक्वल टू बी ओ,
अभी हमने प्रूव्ड एबव किया, प्रूव्ड एबव, इतनी बात समझ में, हमने ऊपर प्रूव किया है। अब यहाँ पर देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन एंगल, इसको हमने एंगल 1 मान लिया, और इसको एंगल हमने 25 दे रखा है, चलो ठीक है 25 दे रखा है। नहीं तो एंगल ये लिख सकते हैं, एंगल दिस वन एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्लियर है? क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बट एंगल ओ बी ए कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ ए बी भी कितना हो जाएगा, ओ ए बी भी 25 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई, तो ये भी कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जो ये क्या काम कर रहा है, एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। यहाँ पर एंगल एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल AOB। इतनी बात समझ में, मतलब x जो क्या काम कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल कर रहा है, तो एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 डिग्री, क्योंकि पता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल्स आर, एंगल सही है, एंगल्स आर इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू, देखो 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्यूट एंगल, तो हमारे पास कितना मिल गया, देयरफॉर एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? इतनी बात समझ में। तो ऑब्ट्यूस एंगल बोला होता, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या करते हैं, 180 से इसको माइनस कर ले। अगर मान लो एक्यूट की जगह पर ऑब्ट्यूस एंगल बोल देता है, तो क्या करते हैं, 180 से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 130 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल कितना आ जाता है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछता तो ये 130 डिग्री आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? बट इन्होंने पूछा नहीं है तो इसकी जरूरत है नहीं हमें। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा 50 डिग्री आंसर करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ABCD इज द रोम्बस दे रखा है, और ACB, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होता है। तब यहाँ पे देखो एक हम रोम्बस बना लेंगे, ये हमारा रोम्बस है, ABC एंड D है। ठीक है, अब यहाँ देखो ACB बोल रखा है 40 डिग्री दे रखा है, तो मतलब डायगोनल के बारे में बात किया था, डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट। ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये जो बोल रखा है डायगोनल ACB, मतलब ACB दिस वन एंगल जो दे रखा है वो हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री है, तो जब ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं। देखो एंगल, देखो दिस वन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी, देखो ये क्या दे रखा है, एंगल BCA, एंगल BCA। ठीक है, BCA लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं, ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ACB इक्वल टू DCA, DAC हो जाएगा, DAC हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आई। बट एंगल ACB कितना है, ACB हमारे पास कितना है 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल DAC कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, DAC कितना हो गया 40 डिग्री, DAC कितना हमारे पास, ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पर पता है हमें, वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस
perpendicular bisector of each other. We know that diagonals of rhombus perpendicular bisector of each other means जो हमारा होगा AC परपेंडिकुलर टू क्या होगा, AC परपेंडिकुलर टू BD होगा, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या बताना है, ये O पॉइंट है, हमें ADB बताना है, ADB मतलब दिस वन एंगल बताना है। तो हम देखो स्टूडेंट इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व इन ट्रायंगल ADO में, इन ट्रायंगल ADO तो क्या होगा, एंगल D ADO प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ये तो पता ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा ADO प्लस ये कितना हो जाएगा 130, ठीक है, 130 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो गया एंगल ADO 180 माइनस 130 डिग्री। क्लियर है, एंगल ADO कितना हो जाएगा, ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ADO या ADB बात करेंगे, तो DO को इंक्रीज करोगे तो कहां तक आएगा, ADB तक आएगा। देयरफॉर एंगल ADB कितना होगा 50 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट, हमें ADB तो ही तो बताना था, तो हमारा कौन सा आंसर है, ये C ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट।